नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। भादो मास कथा अध्याय 27। अगर भाग्य पर भरोसा है तो भाग्य में जो लिखा है बस वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हरे कृष्णा। आज सुनिए आगे की कथा। मुनियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने श्री कृष्ण और बलराम का कैसा अद्भुत महात्म्य बतलाया। उनकी महिमा अलौकिक है। इस पृथ्वी पर भगवान के महात्म्य की चर्चा तो अत्यंत दुर्लभ है। भाग आपके मुख से भगवत कथा सुनते सुनते हमें तृप्ति ही नहीं होती, इसलिए उनकी लीलाओं का आप वर्णन कीजिए। हमने साधु पुरुषों के मुख से सुना है कि पुराणों में अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के वाराह अवतार का वर्णन है। हे ब्राह्मण, भगवान नारायण ने किस प्रकार वराह रूप धारण किया और किस प्रकार अपनी दृष्टा से एक कारणों में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया, सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले परम बुद्धिमान भगवान श्री हरि की समस्त लीलाओं का हम विस्तार पूर्वक श्रवण करना चाहते हैं। तब व्यास जी इस प्रकार कहने लगे, मुनिवर, तुम लोगों ने मुझ पर यह बहुत बड़े प्रश्न का भार रख दिया है। मैं यथाशक्ति तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। भगवान विष्णु की लीला कथा का श्रवण करो। भगवान विष्णु के प्रभाव को सुनने में जो तुम्हारा मन लगा है, ये तो बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए श्री विष्णु की जो जो लीलाएं हैं उन सबको ध्यानपूर्वक सुनो। वेद वेता ब्राह्मण, जिन्हें सहस्त्र मुख, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र चरण, सहस्त्र कर, सहस्त्र शिरा, अविनाशी देव, सहस्त्र जिव, भासन, सहस्त्र मुकुट, प्रभु हवन सवन, सहस्त्र बाहु, होता हव्य, यज्ञ पात्र, पत्रक, वेदी, दीक्षा, चरु, दवि, ध्रुवा, युग, चक्र, उलल, यज्ञ भाग, तार्च तथा यज्ञ में सनातन प्रभु कहते उन श्रीवत्स चिन्ह विभूषित देव देवेश्वर भगवान विष्णु के सहस्त्र अवतार हो चुके हैं और समय समय पर होते ही रहते हैं। उनका जो वराह अवतार है वह वेद प्रधान यज्ञ स्वरूप है। चारों वेद उनके चरण और योप उनकी दाढ़ें हैं। यज्ञ दांत और चित्या मुख है। साक्षात अग्नि ही उनकी जीवा, कुशरो मावली और ब्रह्म मस्तक है। उनका तप महान है। दिन और रात्रि उनके नेत्र है। वी दिव्य स्वरूप है। वेद उनका अंग और श्रुति या आभूषण है। हविष्य, नासिका, स्रवाथूथन और सामवेद का गंभीर घोष ही उनका स्वर है। वे सत्य धर्म स्वरूप श्री संपन्न तथा गति और पराक्रम के द्वारा सम्मानित है। प्रायश्चित उनके नख, पशु उनके घुटने और यज्ञ उनका स्वरूप है। दक्षिणा उनका हृदय है। वे महान योगी और महायज्ञम है। वेदों का स्वाध्याय उनका हार और एक प्रकार की होमाग जिसे प्रवर कहते हैं उनका आभूषण है। नाना प्रकार के छंद उनके चलने के मार्ग है। गण उपनिषद उनके बैठने के लिए आसन है। पृथ्वी की छाया रूप पत्नी सदा उनके साथ रहती है। वे मणिमय शिखर की तरह पानी के ऊपर प्रकट हुए। समुद्र, पर्वत, वन और कानन सहित समस्त पृथ्वी एकांत के जल में डूबी हुई थी। संपूर्ण जगत के आदि कारण और सहस्त्र मस्तकों वाले भगवान ने वह रूप में प्रकट होकर एकार नव में प्रवेश किया तथा सब लोगों का हित करने की इच्छा से पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर उठा लिया। इस प्रकार समस्त जीवों के हिताशी भगवान यज्ञ वराह ने समुद्र जल को धारण करने वाली समूची पृथ्वी का उद्धार किया। हे ब्राह्मणों, यह वराह अवतार का वर्णन हुआ। उसके बाद भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। उस अवतार में भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप नामक दैत्य का वध किया था। प्राचीन काल के सत्युग की बात है। दैत्य के आदि पुरुष देव शत्रु बलाभारती लेकर जप और उपवास में लीन रहा। उसकी तपस्या और नियम पालन से स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हंस से जुड़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा स्वयं आकर दैत्य को वरदान दिया। उनके साथ आदित्य, वसु, मरुदगण, देवता, रुद्रगण और विश्वदेव भी थे। ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ चराचर गुरु ब्रह्मा जी ने उस दैत्य से कहा, सुव्रत, तुम मेरे भक्त हो और मैं तुम्हारी इस तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। तुम कोई वर मांगो और उसके द्वारा अभीष्ट वस्तु प्राप्त करो। तब हिरण्यकश्यप बोला, लोक पितामह, देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग और राक्षस मुझे मार ना सके। तपस्वी ऋषि भी क्रोध में आकर मुझे कभी शाप ना दे। किसी अस्त्र या शस्त्र से, वृक्ष या पर्वत से अथवा सूखी या गीली वस्तु से ऊपर या नीचे कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। जो मेरे सेवक, सेना और वाहनों सहित मुझे एक ही थप्पड़ से मार डालने में समर्थ हो, उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तात, ये दिव्य और अद्भुत वर मैंने तुम्हें दिए। इन संपूर्ण अभीष्ट को तुम निसंदेह प्राप्त करो। ऐसा कहकर पितामह ब्रह्मा जी ब्रह्म ऋषि गणों से सेवित वैराज पद ब्रह्मधाम को चले गए। इसके बाद उस वरदान की बात सुनकर देवता, नाग, गंधर्व और मनुष्य ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए और कहने लगे, भगवान, इस वरदान से तो वह असुर हम लोगों को सदा ही कष्ट पहुंचाता रहेगा, इसलिए हमारे ऊपर प्रसन्न होकर उसके वध का भी कोई उपाय कृपया सोचिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, देवताओं, उसे अपनी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। उसका भोग समाप्त होने पर वह अवश्य ही साक्षात भगवान विष्णु के हाथों मारा जाएगा। ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने दिव्य स्थानों को चले गए। वरदान पाते ही उधर दैत्य आज हिरण्यकश्यप अभिमान में आकर समस्त प्रजा को कष्ट देने लगा। आश्रम में रहने वाले सत्य, धर्मपरायण, जितेंद्रिय और उत्तम व्रतधारी महाभाग्य को भी उसने सताना आरंभ कर दिया। स्वर्ग के देवताओं को हराकर तीनों लोगों को अपने अधीन करके वह महाबली असुर स्वयं ही स्वर्ग में रहने लगा। वरदान के मध्य से उन्मत्त होकर पृथ्वी पर विचर हुए उस दानव ने दैत्यों को तो यज्ञ का भागी बनाया ही और देवताओं को उससे वंचित कर दिया। तब आदित्य, वसु,
वसु साध्य विश्वदेव और मरुदगण शरणागत रक्षक सनातन प्रभु महाबली भगवान विष्णु की शरण में गए और इस प्रकार बोले, देवेश्वर आप हिरण्यकश्यप के भय से हमारी रक्षा करें। आप ही हमारे परम देवता, परम गुरु और परम विधाता हैं। सुरश्रेष्ठ आप ब्रह्मा आदि देवताओं के भी पालक हैं। आपके नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। आप शत्रु पक्ष का नाश करने वाले हैं। भगवान हमें शरण दीजिए और दैत्यों का संहार कर डालिए। तब भगवान वासुदेव कहने लगे, देवताओं भय मत करो, मैं तुम्हें अभय देता हूँ। तुम शीघ्र ही पहले की तरह स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लोगे। मैं वरदान से उन्मत्त दानव राज हिरण्यकश्यप को, जो देवेश्वर के लिए अध्यय हो रहा है, उसके सेवकों गणों सहित मार डालूंगा। ऐसा कहकर भगवान उन देवेश्वर को विदा करके स्वयं हिरण्यकश्यप के स्थान पर आए। उस समय उन्होंने आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का धारण कर रखा था। इस प्रकार नरसिंह देह धारण किए हाथ में हाथ मिलाए हुए आए। उनके शरीर का वर्ण मेघ के समान श्याम था। शब्द भी मेघ की गर्जना के समान ही गंभीर था। ओस और वेग में वे मेघ के समान ही लग रहे थे। मतवाले सिंह के समान उनकी चाल थी। यद्यपि हिरण्यकश्यप बलाभारती से सुरक्षित और अत्यंत बलशाली था, तब भी भगवान ने उसे एक ही थप्पड़ से मारकर यमलोक पहुंचा दिया। ये नरसिंह अवतार की कथा कही गई। अब वामन अवतार का वर्णन भी सुनो। भगवान का वामन रूप दैत्यों का विनाश करने वाला था। उस रूप को धारण कर श्री हरि बलवान बलि के यज्ञ में गए और वहां उन्होंने अपने 3 ही पगोंद लिया। यही महात्मा श्री विष्णु का वामन अवतार है। वेदविता ब्राह्मण भगवान वामन के यश का सदा गुणगान किया करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय नामक अवतार धारण किया। दत्तात्रेय जी में क्षमा की पराकाष्ठा थी। उस समय वेदों की प्रक्रिया और यज्ञ सभी नष्ट हो गए थे। चारों वर्णों में संकर आ गई थी। धर्म शिथिल हो चला था। अधर्म बड़े जोरों के साथ बढ़ रहा था। सत्य मिटता जाता था और सब और असत्य का बोलबाला था। प्रजा क्षीण हो रही थी और धर्म पाखंड मिश्रित हो गया था। ऐसे समय में भगवान दत्तात्रेय ने यज्ञों तथा क्रियाओं सहित वेदों का पुनरुद्धार किया और चारों वर्णों को अलग अलग करके उन्हें व्यवस्थित रूप दिया। दत्तात्रेय जी परम बुद्धिमान और वरदायक थे। उन्होंने है, राज कार्तवीर्यार्जुन, संपूर्ण वसुधा का पालन करोगे। जिस समय तुम युद्ध में खड़े होगे, तुम्हारे शत्रु तुम्हें आंख उठाकर देख भी नहीं सकेंगे। तुम उनके लिए अजय हो जाओगे। ये श्री विष्णु की दत्तात्रेय अवतार की चर्चा की गई। इसके बाद भगवान ने परशुराम अवतार ग्रहण किया। राजा कार्तवीर्यार्जुन उसे सेना के बीच में मार डाला। राजा अर्जुन रथ पर बैठा था, लेकिन परशुराम जी ने उसे धरती पर गिरा दिया और छाती पर चढ़कर तीखे फरसे के द्वारा उसकी हजारों भुजाएं काट डाली। उस समय कार्तवीर्यार्जुन क्षत्रियों की लाशें बिछा दी। 21 बार धरती को क्षत्रियों से शून्य कर दिया और अपने समस्त पापों का नाश करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में भृगु नंदन परशुराम ने कश्यप जी को सारी पृथ्वी दक्षिणा रूप में दे दी। साथ ही बहुत से हाथी, घोड़े, सुंदर रथ और गौवे भी दान की। आज भी वे विश्व का कल्याण करने के लिए घोर तपस्या करते हुए महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। ये सनातन परमात्मा श्री हरि के परशुराम अवतार का परिचय दिया गया। 24वें त्रेतायुग में भगवान ने दशरथ नंदन कमल नयन श्री राम के रूप में अवतार लिया। भगवान विष्णु उस समय 4 रूपों में प्रकट हुए थे। उनका तेज सूर्य के समान था। वे लोक में श्री राम के नाम से विख्यात हुए और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए उनके पीछे पीछे गए। महायशस्वी श्री राम सभी लोगों को प्रसन्न रखने, राक्षसों को मारने और धर्म की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए थे। कहते हैं, राजा श्री राम सदा सब भूतों का हित करने के लिए तत्पर रहा करते थे। वे संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता थे। उन्होंने लक्ष्मण को साथ लेकर 14 वर्ष तक वन में वास किया था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता भी गई थी, जो मूर्तिमती लक्ष्मी जी थी। जनस्थान में निवास करते हुए श्री राम ने देवताओं के अनेक कार्य सिद्ध किए। उन्होंने रावण के द्वारा अपहृत सीता जी का पता लगाकर उन्हें प्राप्त किया और रावण कावत किया। पुलत वंशी राक्षस राज रावण देवता, असुर, यक्ष, राक्षस और नागों के लिए भी अध्यय था। युद्ध में उसको जीतना बहुत ही कठिन था। उसका शरीर कंचन राशि के समान काला था। वह तीनों लोगों को मार भगाने वाला क्रूर, दुर्जय, दुर्धरा, गर्वयुक्त, सिंह के समान पराक्रमी और वरदान से उन्मत्त था। देवताओं के लिए तो उसकी ओर देखना भी कठिन था। ऐसे रावण को भगवान श्री राम ने सेना और सचिवों सहित युद्ध में मार डाला। इसके पहले उन्होंने और भी कई अलौकिक कर्म किए थे। अपने मित्र सुग्रीव के लिए उन्होंने महाबली वानर राजवाली को मारा और सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। मधु का पुत्र लवन नाम का दानव मधुवन में रहा करता था। वह वीर तो था ही, वर पाकर मतवाला हो गया था। उसे भगवान ने शत्रुघ्न के रूप में जाकर मारा। मारीच और सुबाह नामक 2 बलवान राक्षस थे, जो शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों के यज्ञ में बाधा डाला करते थे। उनको और उनके साथी अन्य राक्षसों को भी युद्ध कुशल महात्मा श्री राम ने मार गिराया। विराट और कबंध 2 बड़े भयंकर राक्षस थे, जो पूर्व जन्म में गंधर्व थे, लेकिन शाप से मोहित होकर राक्षस भाव को प्राप्त हो गए थे। उन्हें भी श्री राम ने मारकर शाप मुक्त कर दिया। श्री राम के बाण अग्नि, सूर्य किरण और विद्युत के समान तेजस्वी, तपाए हुए स्वर्ण से युक्त, विचित्र पंखों से शोभित तथा महेंद्र वज्र के समान सारयुक्त थे। उन्हीं के द्वारा उन्होंने युद्ध में शत्रुओं का नाश किया। परम बुद्धिमान महर्षि विश्वामित्र ने देवताओं के लिए भी दुर्ग दैत्यों का वध करने के लिए श्री रघुनाथ जी को अनेक
अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। पूर्व समय में जब महात्मा राजा जनक के यहाँ यज्ञ हो रहा था, श्री राम ने खेल ही खेल में महेश्वर के धनुष को तोड़ डाला था। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने ये सब अलौकिक कर्म करके 10 अमृत यज्ञ भी किए थे, जो बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हुए थे। श्री राम जी के राज्य करते समय कभी अमंगल की कोई बात नहीं सुनी गई, हवा कभी तेज नहीं चलती थी, कोई किसी का धन नहीं चुराता था, न कभी विधवाओं के विलाप सुने जाते थे और न अनर्थ की ही प्राप्ति होती थी। उस समय सब कुछ शुभ ही शुभ हुआ करता था। प्राणियों को जल, अग्नि या फिर आंधी से कभी भय नहीं होता था। बूढ़ों को बालकों की प्रेत क्रिया नहीं करनी पड़ती थी। क्षत्रिय ब्राह्मणों की परिचर्या करते थे, वैश्य क्षत्रियों के प्रति श्रद्धा रखते थे और शूद्र अहंकार छोड़कर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करते थे। श्री राम के राज्य में स्त्रियां अपने पति के सिवा दूसरे किसी भी पुरुष में आसक्त नहीं होती थी और पुरुष भी अपनी पत्नी के सिवा किसी दूसरी स्त्री पर कद दृष्टि नहीं डालते थे। उस समय सारा जगत जितेंद्रिय था, पृथ्वी पर डाकुओं का कहीं कोई भय नहीं था, कोई नाम नहीं था, एकमात्र श्री राम ही सबके स्वामी और संरक्षक थे। उनके शासनकाल में मनुष्य हजारों वर्ष जीवित रहते और वे सहस्त्र पुत्र के पिता हुआ करते थे। किसी भी प्राणी को कोई रोग नहीं सताता था। राम राज्य में इस धरती पर देवता, ऋषि और मनुष्य एक साथ ही एकत्रित हुआ करते थे। पुराण वेता पुरुष इस विषय में गाथा कहा करते हैं कि श्री रघुनाथ जी का वर्ण श्याम और अवस्था युवा है, उनके नेत्र कुछ कुछ लालिमा लिए हुए हैं, मुख से तेज बरसता रहता है, वे बहुत कम बोलते हैं और उनकी लंबी भुजाएं घुटनों तक पहुंचती हैं। उनका मुख बड़ा सुंदर है, कंधे सिंह के समान है। महाबाहु श्री राम ने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके राज्य में सदा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का घोष सुनाई देता था। धनुष की टंक भी सदा कानों में आती रहती थी। दान करो और स्वयं भी भोगों का उपदेश कभी बंद नहीं होता था। दशरथ नंदन श्रीराम सत्यवान और गुणवान होने के साथ ही सदा अपने तेज से दैत्य प्रमाण रहते थे। उनकी सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक स्वभाव होती थी। यह श्री राम अवतार का वर्णन हुआ। इसके बाद श्री हरि का अवतार मथुरा में हुआ था, वह श्री कृष्ण के नाम से विख्यात हुआ। भगवान श्री कृष्ण समस्त संसार का हित करने के लिए अवतरित हुए थे। कंस, द्विदरिष्ट, वृषभ, केशी, दैत्य कन्या, पूतना, कोवलिया, पीर, हाथी और चाणूर और मुटी नाम के मल्लों का उन्होंने वध किया। अद्भुत कर्म करने वाले बानासुर की हजारों भुजाएं काट डाली। युद्ध में नरकासुर का संहार किया और महाबली काल यवन को भी भस्म करा दिया। भगवान ने अपने तेज से दुष्ट दुराचारी राजाओं के समस्त रत्न हर लिए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये अवतार संपूर्ण लोगों का हित साधन करने के लिए हुआ था। इसके बाद विष्णु यशा नाम से प्रसिद्ध कल्कि अवतार होने वाला है। भगवान कल्कि संभल नामक गांव में अवतरित होंगे। उनके अवतार का उद्देश्य भी सब लोगों का हित करना ही है। ये तथा और भी अनेक दिव्य अवतार हैं जो पुराणों में ब्रह्मादिनी योग्य है। उन भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन किया गया। इसके कीर्तन से पितरों को प्रसन्नता होती है। जो हाथ जोड़कर अमित पराक्रमी श्री विष्णु के अवतार की कथा को सुनता है, उसके पितर भी अत्यंत तृप्त हो जाते हैं। योगेश्वर भगवान श्री हरि की योग माया का वर्णन सुनकर सब पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान की कृपा से उसे रिद्धि, समृद्धि तथा प्रचुर भोगों की भी प्राप्ति होती है। मुनिवर, इस प्रकार मैंने अमित तेजस्वी श्री हरि के सर्व पापहारी पवित्र अवतारों का वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तब मुनियों ने उनसे जो कुछ भी प्रश्न किया उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।